गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ में लेसन 7.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है। देख लीजिए, सम्मुख आकृति में ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो आपके सामने आकृति बनी हुई है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी आपकी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। दर्शाइए कि एंगल ए बड़ा है किससे? एंगल सी से। और दूसरा पॉइंट है आपको दर्शाने के लिए एंगल बी बड़ा है किससे? एंगल डी से। ठीक है ना। तो इतना हमें क्या करना है? सिद्ध करना। क्या करना है? इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। ये बात आपकी क्या है? सिद्ध करने की है। तो इसमें दिया क्या गया है? यदि हम इसी क्वेश्चन से ही क्या करते हैं, दिया निकालते हैं। दिया में लिखोगी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ये चीज़ आप दिया में लिखोगी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी साइड है। ठीक है ना। इतनी बात आपकी दिया में है। और दिया की बात जो होती है वो क्वेश्चन से ही निकाली जाती है। कह रहा है ना, ए बी और सी डी क्रमशः ए बी सी डी एक चतुर्भुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। तो इतनी बात आपकी क्या हो जाएगी? दिया की हो जाएगी। अच्छा, प्रूफ क्या करना हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि एंगल ए बड़ा है किससे? एंगल सी से। दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है कि एंगल बी बड़ा है किससे? एंगल डी से। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट आपका रचना भी है, आप लिख लीजिए। रचना में क्या करिए कि ए सी और बी डी को मिला दीजिए। क्या करिए? ए सी और बी डी को ए सी और बी डी को मिलाया। ठीक है ना। तो ये बात आप रचना में लिख लीजिए कि ए सी और बी डी खींचा। ठीक है ना। ए सी और बी डी क्या किया आपने? खींचा। आगे आ जाइए उपपत्ति में। अब उपपत्ति में आपको मालूम है कि ए बी भुजा सबसे छोटी है। ठीक है ना। ए बी भुजा क्या है? छोटी है। और इसको इस प्रकार लिखिए, ए बी भुजा छोटी है अगर देखोगी किससे? बी सी से भी। तो बी सी भुजा बड़ी हो जाएगी ए बी, क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा मानी गई है। चतुर्भुज की ए बी सबसे छोटी भुजा मानी गई है और बी सी डी भुजा सबसे बड़ी मानी गई है। ठीक है ना। तो ए बी भुजा सबसे छोटी है तो ए बी ए सी से भी छोटी होगी, ए बी बी सी से भी छोटी होगी और ए बी सी डी से भी छोटी होगी। ठीक है ना। तो अगर ए बी और बी सी दो भुजा में हम तुलना कर रहे हैं तो बी सी भुजा हमारी ए बी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। तो हमने लिख दिया कि बी सी भुजा आपकी बड़ी है किससे? ए बी से। ये तो हम कर सकते हैं। अब हम त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि आप बी सी भुजा क्या है? आपकी बड़ी है। जब बी सी भुजा बड़ी है तो बी सी भुजा का सम्मुख कोण ए आपका क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि त्रिभुज अगर ए बी सी में देख रहे हैं तो बी सी भुजा आपकी बड़ी है किससे? ए बी से। तो बी सी भुजा का सम्मुख कोण क्या है? ए। तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। बी ए सी आपका बड़ा होगा ए बी भुजा के सम्मुख कोण इस भुजा से, यानी इस एंगल से। इसको आप दर्शा सकते हैं एंगल आपका बी सी ए।
यानी आपका ये एंगल BAC एंगल आपका बड़ा होगा किस एंगल से, BCA एंगल से। क्यों? क्योंकि BC भुजा जो बड़ी होती है उसका सम्मुख कोण हमेशा क्या होता, बड़ा होता है, और AB भुजा छोटी है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो ये एंगल को हमने बड़ा दिखा दिया और इस एंगल को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है ना। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब आप देख लीजिए कि त्रिभुज इसमें त्रिभुज ACD में, किसमें देख लीजिए, त्रिभुज ACD में देखेंगे तो CD भुजा आपकी क्या है, बड़ी है। CD भुजा क्या है, बड़ी। अगर हम ले रहे हैं त्रिभुज ACD में, यदि त्रिभुज ACD में देख रहे हैं, ACD में, तो आपकी CD भुजा बड़ी है किससे, AD से। ठीक है ना। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लिया है, अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ACD। यदि त्रिभुज ACD में देख रहे हैं तो दिया में कहा गया है कि AB सबसे छोटी भुजा और CD सबसे बड़ी भुजा। तो जो CD भुजा होगी वो BC से भी बड़ी होगी, AD से भी बड़ी होगी और AB से तो बड़ी होगी। तो CD भुजा यदि हम AD से तुलना कर रहे हैं, CD भुजा की यदि हम AB भुजा से तुलना कर रहे हैं AD भुजा से, तो CD भुजा हमारी AD से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि CD हमारे भुजा AD भुजा से बड़ी है। ठीक है ना। जब CD भुजा हमारी बड़ी है तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना। इसको आप दिखा सकते हैं, एंगल CAD आपका एंगल बड़ा होगा किस एंगल से, AD की सम्मुख भुजा, AD के सम्मुख कोण आपका क्या हो जाएगा, ये। तो इसको आप दिखाएंगे एंगल ACD। क्या दिखाएंगे, ACD। मीन्स आपका एंगल CAD बड़ा हो जाएगा एंगल ACD से। ठीक है ना। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ोगे तो एंगल BAC प्लस एंगल इसके साथ कौन सा जुड़ेगा, एंगल CAD बड़ा है एंगल, इधर देख लीजिए BCA प्लस एंगल ACD हो जाएगा। नहीं, इधर के ये दोनों जुड़ जाएंगे और इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देख लीजिए इसमें आपका, देख लीजिए इसमें कि आपका एंगल BAC प्लस एंगल CAD ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो इसका पूरा नामकरण हम कर सकते हैं कि एंगल BAD, क्या एंगल कर सकते हैं, BAD, एंगल BAD बड़ा है एंगल। आगे देख लीजिए आपका एंगल आ रहा है BCA प्लस एंगल ACD, एंगल ACD मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल, इसको हम लिख सकते हैं पूरा एंगल BCD। एंगल BAD बड़ा होगा एंगल किससे, BCD से। इसी को हम लिख सकते हैं या इस प्रकार भी कि एंगल A बड़ा है किससे, एंगल C से। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है ना। अब इसी में आपको सेकंड पॉइंट दिखाना है। सेकंड पॉइंट में B आपको बड़ा है किससे, D से। तो अब B बड़ा करना है D से, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे ABD में। इस त्रिभुज में ले लेंगे, चाहे तो यहाँ कर दीजिए सेकंड पॉइंट, यहाँ से एंगल ले लीजिए BAD में। अरे वो त्रिभुज BAD, ट्राई एंगल ABD में। यदि हम ट्राई एंगल ABD
बी डी में ले रहे हैं, तो ए बी भुजा हमारी क्या है, सबसे छोटी है। अगर ए बी की हम ए डी से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी भुजा हमारी बड़ी हो जाएगी और ए बी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ए डी हमारी भुजा बड़ी हो जाएगी किससे, ए बी से। अगर ए डी भुजा हमारी बड़ी है तो ए डी के सम्मुख कोण भी तो आपस में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं कि एंगल ए बी डी बड़ा है एंगल ए बी के सम्मुख कोण इस एंगल से, इस एंगल का नामकरण करेंगे तो एंगल ए डी बी क्या करेंगे, एंगल ए डी बी। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट। आगे देख लीजिए, अब त्रिभुज ले लीजिए आपका बी सी डी में, ट्राई एंगल बी सी डी में, ट्राई एंगल बी सी डी में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा आपकी दिया में कहा गया है सी डी है। तो जब सी डी सबसे बड़ी भुजा होगी तो सी डी से आपकी बी सी भुजा क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि सी डी भुजा को दिया में कहा गया है कि सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी, सी डी। तो सी डी सबसे बड़ी भुजा, इससे जितनी भी भुजाएँ तीन होंगी आपस में क्या होंगी, छोटी होगी। तो हम नीचे दिखा सकते हैं कि सी डी भुजा हमारी क्या है, बड़ी है किससे, बी सी से। जब सी डी हमारी भुजा बड़ी है तो इसका सम्मुख कोण ये है, ये सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम दिखा सकते हैं एंगल सी बी डी बड़ा होगा किससे, बी सी। बी सी के सम्मुख कोण इस कोण से, इसको हम दिखा सकते हैं बी डी सी। क्या दिखा सकते हैं, बी डी सी। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, ठीक है ना। इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है देख लीजिए, यहाँ से करे दे रहे हैं। फर्स्ट में एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी बड़ा है एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी से। आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो एंगल ए बी डी में एंगल सी बी डी को ऐड करेंगे और एंगल ए डी बी को में ऐड करेंगे एंगल बी डी सी। अब देख रहे हैं कि फिगर में ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, ये पूरा एंगल आपका हाफ हाफ करके जुड़ा है, या जैसे भी इनको हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बड़ा होगा एंगल ए बी डी, ए डी बी एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। इस एंगल को हम दोनों जुड़े हुए हैं इनको हम लिख सकते हैं ए डी सी। एंगल क्या लिख सकते हैं, ए डी सी। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं कि खाली कि एंगल बी आपका बड़ा है किससे, ए डी सी, ए डी सी एंगल डी सी। यही हमें सेकंड पॉइंट क्या करना था, प्रूफ करना था। फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट आपके क्या हो गए, प्रूफ हो गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 क्वेश्चन और हैं इसके, जिसमें हम कल आपको 5th नंबर क्वेश्चन बताएंगे और 6 आपको होमवर्क में रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दोबारा लगाना है और अपनी कॉपी कंप्लीट रखिए, ठीक है ना, मैथ की।